अनुराग ठाकुर का एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे इस टाइम पे वायरल हो रहा है, जिसके यहाँ पर उन्होंने भगवाधारी कपड़े पहने हुए हैं, माथे पे उनकी तिलक है और वो मछली और मटन का सेवन कर रहे हैं। बहुत जगहों पे क्वेश्चन उठ रहा है कि बीजेपी ने हमेशा से ही बहुत बार कोशिश की कि मैक्सिमम जगहों पे या फिर हिंदू वाली जगहों पे जहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा हैं या पे जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ पे मांस मच्छी इन सबसे दूरी मेंटेन करने की और ये सब कुछ। और बंगाल के अंदर उसका ही यू टर्न होकर यहाँ पर खुद अनुराग ठाकुर इस टाइम पर मांस का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे इसकी वजह से इतना बड़ा आउटरीच आ चुका है, लोग अनुराग ठाकुर के खिलाफ इतना बात कर रहे हैं। दूसरी ओर हमने देखा कि अनुराग ठाकुर की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसके अंदर उन्होंने एलवी की एक बेल्ट पहनी है। वो बेल्ट की अगर मैं रकम बताऊं तो वो करीबन 80 से 1 लाख के बीच में है और 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में है। दूसरी ओर वो बेल्ट जो है वो गौ के जो मांस होती है उससे बनती है। तो इसी वजह से और क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बीजेपी जो हिंदू सनातनी के बारे में इतना बात करती है, उनके ही कार्यकर्ता इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा बैकलैश इस टाइम पे इंटरनेट पे खड़ा हो रहा है। देखिए, बीजेपी ने बंगाल के अंदर अपने इलेक्शन में सब कुछ चेंज कर दिया है, मैक्सिमम ऑफ द चीज़ें चेंज कर दी है। अनुराग ठाकुर ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि बंगालियों को वो भरोसा दिला सके और ममता बनर्जी ने जो मिथ इन लोगों में फैलाया था वो खत्म हो सके। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने बोला कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार आ गई तो तुम्हारा मांस मच्छी खाना बंद हो जाएगा। गुजरात के अंदर जिस तरीके से ड्राई स्टेट है और साथ ही साथ वहाँ पे नॉनवेज एक तरीके से मिलता ही नहीं है, वैसा ही कुछ होना शुरू हो जाएगा बंगाल के अंदर भी। तो अनुराग ठाकुर ने यहाँ पे मांस मच्छी खा के ये बता दिया कि देखो, मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये चीज़ खा रहा हूँ। और उन्होंने बताया कि तुम क्या खा रहे हो, तुम किस रिलीजन से हो, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये सब कुछ भी नहीं चेंज करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं भी खाता हूँ, मैं भी तुम लोगों में से एक ही हूँ। दूसरी ओर अनुराग ठाकुर ने ये भी मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि ममता बनर्जी सिर्फ एक मिथ फैलाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। यहाँ पर ये एक चीज स्थित होती है कि बीजेपी उस चीज को हमेशा फॉलो करती है, जैसा देश वैसा भेष। और उसकी वजह से यहाँ पर एक जो टाइमलाइन है ना, वो समझ में आ रही है किस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है। बीजेपी ने जिस तरीके से वो और सारी जगहों पे इलेक्शन लड़ती है, सिमिलर तरीके से उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो बंगाल के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा। बंगाल का इलेक्शन बहुत डिफरेंट माना गया है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, बीजेपी के बहुत से नेता बंगाल के अंदर मछली पकड़ के, क्योंकि मछली उनके लिए ऑस्पिशियस भी होती है, तो मछली पकड़ के रैलियों में जा रहे हैं, रैली कर रही हैं, बहुत तरीकों की ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मांस रिलेटेड एक फिश पॉलिटिक्स भी बंगाल के अंदर देखने को इस पूरे टाइम में दिखी गई है। देखिए, यहाँ पे ना सोशल मीडिया एक्चुअली इस टाइम पे कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का एकदम हिंदूवादी और ऐसा रूप देखा है। मैं आपको बता दूं, जब उत्तराखंड में इस साल वो होने वाला था कुंभ, तो उस कुंभ के लिए पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने बोला कि उस कुंभ के दौरान बहुत किलोमीटर्स तक उस पूरे एरिया में, उस पूरे रेडियस में जहाँ कुंभ हो रहा है, वहाँ पे कोई भी मुस्लिम इंसान अपनी दुकान नहीं लगाएगा। इस तरीके की भी चीज़ें सामने आई थी। तो अब बंगाल के अंदर मांस मच्छी का सेवन कर रहे हैं लोग, है ना, तो इसके ऊपर लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि जब आपके हिंदू जहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे हिंदू भाषी लोग ज़्यादा होते हैं, जो लोग हिंदी बोल सकते हैं, उन सब जगहों पे तो आपका पूरा यू टर्न देखने को मिलता है और यहाँ पर आपने सब कुछ बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। खैर, बीजेपी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीजेपी के दिमाग में एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि इस बार फिर से वो हारना नहीं चाहते हैं और बंगाल के इलेक्शन में जीत अपनी ही पाना चाहते हैं। और उसके अंदर वो इतना ज़्यादा इस टाइम पे अंदर तक डूब चुके हैं कि उनको कोई भी यू टर्न इस टाइम पे दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी ने इस बार पूरे इलेक्शन में चीज़ें चेंज कर दी। बीजेपी ने पुराना कोई तरीका नहीं रखा। बीजेपी ने इस बार कैंपेनिंग के दौरान शुभेंदु अधिकारी से लेके बहुत ज़्यादातर लोग उनके ही वेशभूषा में बदलने की कोशिश की गई। बीजेपी ने इस बार इस पूरे इलेक्शन के दौरान सबको वेस्ट बंगाल में बुलाया, अलग अलग लोगों की रैली करवाई, जिससे लोगों को भरोसा हो कि बीजेपी कितना ज़्यादा अटेंशन देना चाहती है बंगाल और बंगालियों को। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस नहीं किया कि कैसे ममता बनर्जी की जो 15 साल से उनकी सियासत थी उसको कैसे नीचे करे, और उसकी जगहों पे इस पर फोकस किया कि तुम्हारे पास क्या नहीं और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को भी मिला। इनफैक्ट योगी जी जब और हिमंता बिस्वा शर्मा जो आपके असम के सीएम हैं, फिर पीएम नरेंद्र मोदी, ये सब लोग, अमित शाह, जब जब इन्होंने रैली की, अच्छे खासे लोग इकट्ठा हुए
उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भगवाधारी बहुत ज़्यादा आए इन लोगों के पूरे अम, अ, इस पूरे के पूरे रैलियों के अंदर। और यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी हुआ कि बंगाल के भगवाधारी अब क्या सोचेंगे। पर अब वही बात है कि बंगाल में भगवाधारी ये सोच रहे हैं कि पहले हिंदुइज्म की लहर तो आए, उसके बाद चीज़ें हो। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे इस बार के इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने अपना तो फ्लैग लगाया ही लगाया, जहाँ पे बीजेपी का झंडा था उसके ही बगल में आरएसएस के या फिर मैं बोलूँ हिंदुत्व का झंडा था, उसमें जय श्री राम भी लिखा हुआ था। तो बीजेपी ने हर चीज़ बहुत ही एक बैलेंस्ड मैनर में की है। एक तरफ से बंगालियों को ये बताने की कोशिश की है कि देखो हम तुम्हारे ही हैं, हम जैसे तुम हो वैसे हम हैं, हम भाई भाई हैं। और दूसरी तरफ ये भी बताने की कोशिश की कि कहाँ हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स भी हमने देखने को मिली। क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये काबा की धरती नहीं है, ये धरती काली माँ की है। हिमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट आता है कि मैं एक बार मुझे इलेक्शन जीतने तो दो हम सब लोगों को। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे बाबरी मस्जिद की स्थापना करवा पाते हुमायूं कबीर। तो यहाँ पे ये सब जो चीज़ें ये बहुत डिफरेंट तरीके से जा रही हैं। कुछ इसका अभी तक ना लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या और कैसे करना है। प्लस एसआईआर के बाद से ऑलरेडी इतने इश्यूज आ चुके हैं, एसआईआर की वजह से चीज़ें और ट्विस्टेड हो गई है। प्लस अनुराग ठाकुर का जो ये पूरा केस है, इसके वजह से कंट्रोवर्सीज तो चल ही रही हैं, पर साथ ही साथ एक तरीके से बंगाल के अंदर जो नरेशन बीजेपी पहुंचाना चाहती है वो पहुंच रहा है। बंगाल में मछली को सिर्फ मांस की तरह या खाने की तरह नहीं देखा जाता है। बंगाल में मछली उनके लिए ऑस्पिशियस होती है। जैसे काल भैरव को बहुत बारी हम शराब और मटन या फिर हमें मीट बोलते हैं ना, गोश्त चढ़ाते हैं। बहुत सी देवियाँ होती हैं, जैसे हमारे साइड में तरकुला देवी है, वहाँ पे भी मटन चढ़ता है, उनके चढ़ावे के बाद खाना खाया जाता है। तो ऐसे ही उनके यहाँ भी ये मीट मांस मच्छी का तरीके कहते हैं ना कि बेसिकली मैक्सिमम ऑफ द टाइम चढ़ावा चढ़ता है, बहुत कुछ होता है। इसकी वजह से उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, इसीलिए यहाँ पे ये कदम देखा जा रहा है। अनुराग ठाकुर को इसके लिए लेकर आना बहुत ही ज़्यादा दो तरीके की राजनीति थी। एक पहला कि अनुराग ठाकुर कहीं ना कहीं यूथ को प्रेजेंट करते हैं और इसीलिए यूथ उनसे ज़्यादा प्रभावी होगी। दूसरी ओर कि उनका उनका अभी तक इलेक्शंस के अंदर हमने देखा होगा कोई अलग सा उनको एंट्री नहीं दिलवाई गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर उनको लाया गया ताकि लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि ये तो यूथ है, ये हमारे कंजर्वेटिव तरीक़ों से नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे यूथ बाकी नई तरीके की चीज़ें देख रहे हैं। तो बहुत कुछ नया लाया गया इस पूरे इलेक्शन के अंदर। बाकी देखते हैं कि ये जो फिश पॉलिटिक्स चल रही है बंगाल के अंदर, ये कितना दूर लेके जाएगी बीजेपी को यहाँ पे। क्या इस बार आ पाएगी मोदी की सरकार या फिर अभी भी सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी का ही राज होगा। खेला किसका होवे कब होवे ये तो हम सबको पता है, लेकिन किसकी होगी एंड जीत ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.